नमस्कार, प्रणाम। आज हम हैं अपने मूल स्थान, अपने गांव जिनगाल, तहसील देवलथल एंड डीडीहाट और जिला पिथौरागढ़, उत्तराखंड का एक पर्वतीय क्षेत्र। हमारे साथ बैठे हैं हमारे पिताजी केदारनाथ पांडे जी और हमारी माता जी रेवती देवी जी। साथ में मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी पीहू और ये छोटी बेटी किट्टू। उस साइड हिमांशु, उनकी पत्नी दीक्षा और दीक्षा के बड़ा लड़का अंशु, और ये है चुलबुल हार्दिक पांडे। ठीक है, तो आज एक खास आयोजन है, एक खास पर्व है। 46 साल पहले पिताजी इसी आंगन से हमारी माता जी को लेने के लिए बारात लेके गए थे। आज इनकी शादी की सालगिरह है। यहाँ से ढोल नगाड़ों के साथ बजाते हुए कापड़ी गांव के स्कूल तक, वहाँ से फिर पैदल पैदल कनाली छिना है, जो हमारे यहाँ जो पारंपरिक वाद्य यंत्र होते हैं जिसको हम दमवा, ढोल और क्या बोलते हैं उसको, मसक बीन के साथ कापड़ी गांव के वहाँ बाय बाय कर दिया उन्होंने पिताजी। और 15-20 लोग गए थे यहाँ से, जिसमें मेरे बड़े दादाजी नंदाराम, नंदा वल्लभ, दुर्गादत्त जी और किशन जी, हरदत्त जी, एक पिताजी के खास दोस्त जोगदा, ये थे। बाकी लोगों के बारे में पिताजी ने बताया नहीं, अब हमें जानकारी है नहीं। और फिर कनालीशिना पहुँचे। कनालीशिना से बसें चलती थी, उस समय यातायात का संसाधन बहुत कम थे। फिर वहाँ से पिथौरागढ़ गए। पिथौरागढ़ से एक बस जाती थी जो 5 बजे जाग के लिए निकलती थी, और उसके बाद फिर वो सुबह वापस आती थी। वही गाड़ी ऐसी थी जिसमें मम्मी को लेने के लिए गए और मम्मी को लेके भी आए, जो हमारे इसमें लेजा को हम ईजा कहते हैं। आज 46वां इनका शादी की सालगिरह है और हम सब, हमारा पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है। तो आज हम एक ग्रांड पार्टी करने वाले थे, लेकिन हमारी ईजा की तबीयत ठीक नहीं है और पिताजी की रजामंदी न मिलने की वजह से पार्टी 50वीं गोल्डन जुबली के लिए टाल दी गई है। ठीक है, हाँ ईजा, कैसा लग रहा है फिर? अच्छा लग रहा है। 46 साल पहले और आज में कितना अंतर आ गया? बहुत अंतर आ गया। हमारी माताजी थोड़ी सी अस्वस्थ हैं और आज हम ईजा बाजू से पूछेंगे उनके व्यवहार। अब भाई तुम भी पूछ सकते हो, हाँ, अपने अपने क्वेश्चन पूछ लेना दादा दादी से। ब्याह कब भी बाबू तुम कौन से सन में हुआ? 1979। 1 जुलाई 1979 को आषाढ़ के महीने में वैवाहिक समारोह संपन्न हुआ। पिताजी उस टाइम पे नौकरी नहीं करते थे। ईजा के आने के बाद घर में खुशियों की बहार आई। पिताजी की 6 महीने के अंदर नौकरी भी लग गई है। ईजा ने 1 गाय से 2 भैंस 2 गाय बना दी है। जो खेती इतनी सी होती थी उसको इतना कर दिया। वो तो अभी आया बेटा। तो इस तरह से ये पारिवारिक संरचना हमारी चली। 82 का मैं हूँ, 84 का भाई है। हमने उतना स्ट्रगल नहीं देखा जितना हमारे पिताजी ने देखा होगा, क्योंकि उस टाइम पे संसाधन बहुत कम थे। यहाँ से कनालीशिना जाना, वहाँ पढ़ाई करना, इंटर वहीं से किया था इन्होंने। और उसके बाद पिथौरागढ़ गए थे। हमारे ठीक पीछे जो गांव दिख रहा है वहाँ से पैदल भी गए हमारे पिताजी। पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी काफ़ी प्रॉब्लम थी। जिस प्रकार से पिताजी बताते हैं कि किस संसाधनों में उन्होंने पढ़ाई की, उनके साथ वाले नहीं पढ़ पाए, उन्होंने पढ़ाई की। और आज हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं, और ये घर उस समय से 3 बार रिनोवेट हो चुका है, और जिस जगह पे हम आज बैठे हुए हैं ये सिर्फ हमारे माता पिताजी और आमा बूबू की वजह से बैठे हुए। हम लोगों को पढ़ने में कभी कमी नहीं रखी, बस सत्य में पढ़ने में बहुत ही एवरेज था। भाई अच्छा था, ठीक है। पढ़ने में हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ज़्यादा एक्टिव रहते थे। लोगों से मिलना, बातचीत करना, वो ईजा को हमारा पसंद नहीं था। हंसते रहना, क्यों ईजा? आज भी पसंद नहीं है। तो काफ़ी संघर्षों के बाद एक अच्छा हमको जीवन दिया इन्होंने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम इस मुकाम पे हैं तो सिर्फ अपने माता पिताजी की वजह से। आज हमारे पास 4 अनमोल रतन हैं, 2 इस तरफ, 2 उस तरफ, 2 आगे। ठीक है, ये भी तो हुए अनमोल रतन, बहुए अनमोल रतन भी तो है।
दो इस तरफ दो बहुत अच्छी बहुएं मिली हैं इनको, काफ़ी सेवा भाव करती हैं। और मैं तो अपनी ओर से कह सकता हूँ मेरे से ज़्यादा भरोसा इनको हमारी पत्नी पे है। हमने तो मना कर दिया था कि भाई बुढ़ापा तुम यहीं काटो, लेकिन हमारी पत्नियां नहीं मान रही, बोला साथ में मिलकर काटेंगे बुढ़ापा, क्यों जा। तो बहुत अच्छा है, एक अच्छी लाइफ हमको प्रोवाइड की है। और आप सबको भी दादा दादी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आपको इतने अच्छे मम्मी पापा दिए और इसलिए आप इतने अच्छे हो। ठीक है, और बताओ और क्या कुछ कहना चाहते हो आपने दादा दादी को? तेरे कार्ड कहाँ हैं? इन्होंने काफ़ी कार्ड बना रखे हैं, शाम को जल्दी लाओ। अच्छा, शाम को एक छोटी सी पार्टी है जो बच्चों ने ऑर्गेनाइज की है हमारे मम्मी पापा ईजा बाजू के लिए। और पिताजी जो है मेरे को काफ़ी कूटे हैं। हाँ ठीक है, ईजा ने भी कोई कमी नहीं पूछी है। झगड़ा करने के बाद भाई तो साइड हो जाता था, चुप जाता था, वो तो बच जाता था, फर्स्ट था मैं था। हैं तो बचपन हमारा बड़ा इसी आंगन में बहुत प्यार से गुजरा। 12वीं तक हमने यहीं पढ़ाई की, फिर कॉलेज गए, फिर फौज में चले गए, फौज में से सर्विस करके भी आ गए। भाई एडवांस पढ़ाई करके मेडिकल कंपनी में चला गया। तो एक प्रकार से बहुत एक स्मूथ लाइफ चल रही है हमारी, सिर्फ ईजाबाजी की वजह से, आमा बबू की वजह से। और इसी आंगन में हमने भैंसें भी देखी हैं, ना में दूध की कभी कमी हुई, ना घी की कभी कमी हुई, ना मक्खन की कभी कमी हुई। अब भाई आप लोग भी अपना अपना एक्सपीरियंस बताएं मुझे भी याद होगा। हाँ जी, दूध की कमी तो हुई, वहाँ से लाते हैं दादी। सही पहले तो थी ना गए हम लोगों ने मेहनत छोड़ हार्दिक ने तो देखी नहीं ना, ज्यादा दूर है। इसी ग्राउंड में यही होता था हमारा क्रिकेट ग्राउंड। अभी भी है हमारा, अभी भी यही है हमारा। आपका आप तो फोटो ठोर चली जाए, ठोर के रोई। एक चिंता है जी, ईशा को एक चिंता पहले ही हो गई है कि अभी फोटो तो देखिए भाषा से। चलो ठीक, चलो सब बोलोगे हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। धन्यवाद। चलो फिर धन्यवाद कैमरा ऑफ करो। आप हार्दिक शुभकामनाएं बोलो। ये है हमारा घर जो हमारे पिताजी दादाजी ने मिलके बनाया है, और हम सब अब इस परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं। पहले नीचे जानवर हुआ करते थे, अब उसमें सोने के लिए बना दिया। ठंडा रहता है, 1.5-2 फीट चौड़ी दीवारें हैं, अंदर कमरे हैं, ऊपर कमरे हैं, रहने के लिए सिर्फ 2 लोग हैं। ये हमारे बूबू का एक ऐसा स्थान था जो यहाँ पे भोजन और जानवरों के लिए दाला बनाया करते थे। ये हमारे खेत खलिहान, इन्हीं खेतों की सब्ज़ी खाकर हम बड़े हुए हैं। ये हमारे सामने आम का पेड़ जिसमें बहुत ही फल आया हुआ है, टेक लगा रखी है, इतना भारी हो गया है। नीचे हमारे खेत हैं, ये हमारा आंगन है। इसी आंगन में हम लोग क्रिकेट सीखे और क्रिकेट खेला करते थे।